नमस्कार दर्शकों, मैं नंद किशोर। आज हमारी ऐसे न्यूज की टीम आई हुई है शामली के अंदर। यहाँ पर स्थित है सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली। सतलोक आश्रम जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित है। यहाँ पर कबीर प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। आज दूसरा दिन है और देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है आ रही है। पीछे की तरफ मैं कैमरामैन से बोलूंगा एक बार पीछे की तरफ दिखाइए। जो लोग हैं वो लगातार ही यहाँ पे आ रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के बाद भी आज सुबह ही सुबह का टेम्परेचर 30 प्लस जा चुका है। उसके बाद भी जो जन सैलाब है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कहाँ से आए हैं। दर्शकों जो लोग आए हैं उनसे हम जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रेमराज दास। अच्छा जी, कहाँ से आए हैं आप? गांव बसाना, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना। अच्छा, किस लिए आए हैं आप सतलोक आश्रम में? यहाँ भंडारे में आए। अच्छा जी। दर्शकों आपको मैं बताना चाहूंगा कबीर प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिवसीय विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। अब आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर के नज़ारा से आपको रूबरू कराता हूँ। आश्रम में किस तरीके का नज़ारा बना हुआ है, किस तरीके की यहाँ पर सजावट की गई है और साथ ही साथ क्या कुछ जो कार्यक्रम है आज संपन्न होने हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। दर्शकों हमारी टीम इस सतलोक आश्रम के प्रांगण में आ चुकी है। आप पीछे का भव्य नजारा देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे यहाँ के बारे में। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतीश दास है जी। अच्छा जी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ आश्रम का बहुत ही भव्य नजारा बना रखा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? ये हमारे परमात्मा का मिशन है। परमात्मा ने ये मिशन चला रखा है। इसमें प्रकट दिवस है मनाया जाता है जो साल में एक बार आता है। 629वां प्रकट दिवस है। परमात्मा उसी की तैयारी है। जैसे मैं बात करूं सर, सुबह से मैं देख पा रहा हूं बहुत ज्यादा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है, काफी ज्यादा भीड़ हो रही है और लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा, तो किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? ये सब इंतजाम करके परमात्मा ने साइड वगैरह टीचाड़ी में बड़े बड़े पंखे हैं, फोगर लगे हुए हैं, कूलर है, पंखे, जो भी सुविधा हो सकती है सभी है। ठंडा पानी है, चाय है, सभी खाने पीने का सभी इंतजाम है यहाँ पर। जैसे आपने सर खाने पीने की बात की, तो खाने पीने के लिए क्या कुछ है हमारे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए? इसमें मिठाई में तो जैसा लड्डू है, जलेबी राम है, हलवा है, पूरी है, दाल है, सब्जी, सलाद, जो भी खाने पीने का है सभी सब्जी हैं, दाल चावल सभी प्रकार के हैं। ऐसा क्या कुछ आपके भंडारे में है कि लोग इतनी ज्यादा दूर से खिंचकर यहाँ तक आ रहे हैं? ये परमात्मा का भंडारा है। ये देसी घी का है, शुद्ध देसी घी बोलते हैं जिसको। कहीं भी इसमें मतलब कोई भी डुप्लीकेट चीज जैसा तेल वगैरह इस टाइप का रिफाइंड वगैरह ये कोई यूज नहीं होता। प्योर देसी घी है। दर्शकों आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो नज़ारा है और यहाँ पर कटआउट के माध्यम से कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के बारे में पूरी जो जानकारी है वो भी यहाँ पर साथ सम्मिलित की गई है। साथ ही साथ मैं बात करूँगा मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरीके की जो भीड़ है। सुबह सुबह से ही आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठा होना प्रारंभ हो चुकी है। दर्शकों सतलोक आश्रम के प्रांगण में हमको देखने के लिए मिला यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा भी दे रखी है। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं उपस्थित सेवादारों से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? प्रशांत दास। अच्छा जी, आपने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है? मैं BMS कर रहा हूँ। अच्छा जी। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर जो फर्स्ट एड की सुविधा है उसका क्या कुछ चार्ज रहता है? ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो संगत आती है उनके लिए निःशुल्क है। दवाई वगैरह का भी कोई चार्ज नहीं लिया जाता? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, मुफ्त है। अच्छा, इमरजेंसी की सुविधा की मैं बात करूँ तो कौन कौन सी सुविधा आप मुहैया कराते हैं जो जन सैलाब यहाँ पर आ रहा है उनके लिए? इमरजेंसी की सुविधा मुहैया कराते हैं, जैसे BP है और शुगर वगैरह इस चीज़ की सारी सुविधाएं। दर्शकों आपने देखा यहाँ पर सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर फर्स्ट एड की भी सुविधा दी गई है। अगर किसी भी परिस्थिति में किसी को कोई भी परेशानी आती है तो उसका भी यहाँ पर निःशुल्क इलाज है। आइए आपको दिखाते हैं आगे की कवरेज। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका क्या नाम है? देवीलाल दास है जिंदास। अच्छा जी, जैसे मैं बात कर पाऊँ आपके यहाँ पे पीछे क्या कार्य चल रहा है? यहाँ पे नाम दीक्षा दी जा रही है जी संत रामपाल जी महाराज से। जो लोग आश्रम में आते हैं उनके लिए अनिवार्य होता है क्या नाम दीक्षा लेना? नहीं, ये तो जो इच्छा होती है जी अपनी, जिससे जो लेना चाहे तो ले सकता है, वरना घूमने के उद्देश्य से भी आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, क्या कुछ कंडीशन है संत रामपाल जी महाराज का समर्थक बनने के लिए? देखिए गुरु जी के कुछ नियम है जिनका पालन करना होगा आखिरी सांस तक। जैसे कि नशा नहीं करना, दहेज नहीं लेना, न देना। अब बात करूं इस क्षेत्र की तो यहाँ पे 40 तक टेम्परेचर जा रहा है। उसके बाद भी किसी एक स्थान पर इतने हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उस स्थान पर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे व्यवस्था किस तरीके से की गई है इतने ज्यादा लोगों के लिए? सर व्यवस्था तो ऐसे है कि यहाँ पर बड़े बड़े कूलर हैं, पंखे हैं, जगह जगह फुहारे लगे हुए हैं सर। अच्छा,
जी। उसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है। इतने सब लोगों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था किसकी तरफ से की गई है? व्यवस्था तो देखो परमात्मा की तरफ से, गुरु जी की तरफ से है। शहर को यहाँ पे पंडाल लगे हुए हैं, ये टेंट लगे हुए हैं जी। जैसे मैं सुन पा रहा हूँ, हमको मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर देसी घी का भंडारा भी चलेगा क्या? जी जी सर। क्या कुछ होता है भंडारे के अंदर? देसी घी में जो है ना सारा भंडारा भगत जी, जैसे कि लड्डू राम, जलेबी राम और सभी प्रकार के भोजन है जो देसी घी के होते हैं। दर्शकों, अभी हमने जाना यहाँ पर उपस्थित सेवादारों से क्या कुछ यहाँ पर जो व्यवस्था है वो चल रही हैं और क्या कुछ अभी आगे चल रही हैं। दर्शकों, आप मेरे बगल में देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आपको पता है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर प्रगट दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कटआउट और कुछ एनिमेशन के द्वारा इतने सुंदर तरीके से बताया गया है कि कबीर साहब जी का किस तरीके से अवतरण हुआ था। साथ ही साथ इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी है। आध्यात्मिक प्रदर्शनी के द्वारा भी जो आज से 600 वर्ष पहले जो घटना घटित हुई थी उसे कटआउट के माध्यम से दिखाया गया है। अंदर जाकर हम उसकी भी आपको साथ जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप बगल में पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कटआउट के माध्यम से बताया गया है कि कबीर साहब जी, जैसे आपको पता है कबीर प्रगट दिवस है, तो कबीर साहब जी के बारे में पूरी यहाँ पर जो लीलाएं उनकी हुई थी, किस किस युग में वो अवतरित हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूरी जो डिटेल है वो सम्मिलित की गई है। आइए आपको दिखाता हूं मैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी की एक झलक। दर्शकों, यहाँ पे देख सकते हैं आप कटआउट के माध्यम से जो कबीर साहब जी की आज से 600 वर्ष पहले जो लीला हुई थी, जैसे हमने आपको बताया था, उनको पूर्ण रूप से दिखाया गया है। अलग अलग जैसे वो किस समय अवतरित हुए थे, कौन कौन से जो ऋषि थे उन्होंने उनको अवतरित होते हुए उनके प्रमाण दिए या उनके आगे साक्ष्य थे, और उसके बाद में यहाँ पर किस तरीके से उनका नामकरण हुआ था, किस तरीके से उन्होंने बचपन से ही लीला दिखाना प्रारंभ कर दिया था। साथ ही साथ उनके जो चमत्कार हैं, जैसे मैं बात करूं सिकंदर लोधी के जलन के रोग को ठीक करना, साथ ही साथ वो भी यहाँ पर पूरी डिटेल है, आप देख सकते हैं कटआउट के माध्यम से। और साथ ही साथ सभी कटआउट के ऊपर इनके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, जिससे कोई भी भक्तजन या जो भी जन आते हैं उनको कोई भी परेशानी ना आए किसी भी चीज को समझने में। आप सामने की तरफ पूर्ण रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर कटआउट के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ एक चीज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहाँ पर आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने जोराग के रूप में अपना जो गुजारा किया था उसकी भी यहाँ पर पूरी डिटेल आप देख सकते हैं बनाई गई है। देखने में एकदम रियलिस्टिक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात रूप से कबीर साहब जी यहाँ पर बैठे हों। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जब भगवान आते हैं तो उनको यातनाएं भी दी जाती हैं, वही यातनाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। उबलते हुए तेल के अंदर उन्हें किस तरीके से यहाँ पर जलाने की कोशिश की थी, उसके यहाँ पर कटआउट लगे गए हैं। उसके बाद में खूनी हाथी के द्वारा उन्हें मारने की भी कोशिश की गई थी, उसके भी कटआउट दिए गए हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर यहाँ पर जो भी भक्तजन आते हैं और इन कटआउटों को देखते हैं तो उनको जो आज से 600 वर्ष पहले जो घटना घटित हुई है उनको ऐसा लगेगा कि वो आज ही के समय दिखाई गई है। पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं कटआउट के माध्यम से पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर साझा की गई है। आइए अब हम जानते हैं यहाँ पर उपस्थित सेवादारों से इसे आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्यों कहा जाता है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मेरे को एक चीज बताइए, इसे आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्यों कहा जाता है? जी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी मतलब परमात्मा का ज्ञान। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि परमात्मा ने अपने मुखारबिंद से जो ज्ञान बोला है वो तत्व ज्ञान है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान है। तो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उन्हें भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से और उनकी सेवा करने से वे उस आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश करेंगे, यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्व ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। जैसे सर मेरा क्वेश्चन था, इस प्रदर्शनी को क्यों आध्यात्मिक नाम दिया गया है? ऐसा क्या है इसमें आध्यात्मिक? जी, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र कुरान शरीफ, और जिनको परमात्मा मिले वे महापुरुष, उनकी वाणियाँ, तो यहाँ पर जो रखे हुए हैं शास्त्रीय, इनमें छुपे गुण रहस्य जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने बताए हैं। तो यहाँ पर जैसे लोग आते हैं उनकी कुछ शंकाएं होती हैं कि भाई आपके गुरु जैसा बताते हैं, कहाँ पर लिखा है, तो हम इनको उठा करके उनको दिखा देते हैं, उनकी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए इसको आध्यात्मिक प्रदर्शनी बोला गया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने जाना किस तरीके से हमने आध्यात्मिक प्रदर्शनी को कवर किया, साथ ही साथ हमने दिखाया किस तरीके से कबीर साहब जी की जो लीलाएं हुई थी उनके बारे में रूबरू किया।
साथ ही यहाँ पर जो पवित्र पुस्तक रखी गई हैं उनके बारे में भी हमने जाना। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर गरीबदास जी का जो पाठ है वो चल रहा है। आइए उस जगह को आपके साथ में जो जानकारी है साझा करते हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। दर्शकों, मैं उस जगह पर आ चुका हूँ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। यहाँ पर देख लीजिए कितना ज्यादा भव्य नजारा है। इस जगह के बारे में जानते हैं यहाँ पर उपस्थित सेवादारों से। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? शिवम दास। जय सर, मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही भव्य नजारा बना रखा है। इस जगह के बारे में थोड़े से हमारे दर्शकों को परिचित कराइए। देखिए दोस्तों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिन का अखंड पाठ हो रहा है। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये पीछे अमर ग्रंथ साहिब है जो संत गरीबदास जी ने वाणियां बोली थी। आज से मतलब काफी टाइम पहले संत आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने वाणियां बोली थी, जो एक सतलोक के बारे में बताया था, जो एक रहस्यमय दुनिया जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि एक सतलोक है जहाँ जाने के बाद में दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। जैसे कि बताया गया कि हम मनुष्य हैं, इसके अलावा भी और भी योनियां हैं, गधे कुत्ते की, मनुष्य की योनियां हैं। मतलब भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है भक्ति करने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक अखंड पाठ कराते हैं। इसमें गरीबदास जी का जो अमर ग्रंथ साहिब है, इसका 3 दिन का अखंड पाठ चलता है और यहाँ पे 5 यज्ञ की जाती हैं। ज्ञान यज्ञ, हवन यज्ञ, ध्यान यज्ञ और प्राणायाम यज्ञ, इस प्रकार की 4-5 यज्ञ की जाती है। जिसमें से और ये यहाँ पे देखने को मिली है, यहाँ पे एक ज्योति प्रज्वलित की गई है जो कि अखंड जलती है। और हमारे पास में दरबार साहिब है, इसी के पास में एक हवन यज्ञ लगाया गया है जहाँ पे काफी सारी ज्योतियां जलाई जाती हैं जो कि अखंड जलती रहती हैं। और ये जो गरीबदास जी की वाणी है ये भी अखंड चलती रहती है। अच्छा जी, जय सर, आपने हवन यज्ञ की बात की। हवन यज्ञ के लिए सबसे पहले हवन कुंड बनाया जाता है, काफी उसके पास में पंडित बैठते हैं, उसके बाद में उसमें आज्ञारी दी जाती है, तब जाके एक हवन संपन्न होता है। यहाँ ऐसा कुछ नजारा देखने के लिए नहीं मिला। देखो जैसे कि हमारे वेदों में बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ये सारे कार्यक्रम करते हैं। गीता, वेद, पुराण, बाइबल सभी के अनुसार कार्यक्रम करते हैं। इसी में बताया गया, जैसे हवन यज्ञ आप बोल रहे थे कि हवन कुंड बनाते हैं, उसमें बहुत सारी लकड़ियां रखते हैं और आम के पेड़ की लकड़ियां रखते हैं, उसमें घी डालते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकलती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं कि यहाँ पे कपास रुई होती है ना, रुई के थ्रू ये हवन किया जाता है। उसमें काफी सारा घी प्रज्वलित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है खर्च। हम कह सकते हैं एक छोटी सी रुई के टुकड़े से यहाँ पर कई कुंटल घी का जो है हवन युग में यूज कर दिया जाता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे सर आज दूसरा दिन है इस समागम का, यहाँ पे आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम होने वाला है? आज जैसे कि आपके सामने तो है ये कि हवन यज्ञ किया जा रहा है, भंडारा हो रहा है, ब्लड डोनेशन भी आज होगा। आज बिना दहेज की शादियां होंगी। बिना दहेज की शादी का जो हमारे दर्शक हैं उनका बहुत ही ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्या इसमें सम्मेलन के रूप में शादी कराई जाएगी या किस तरीके से होगी, थोड़ा सा स्पष्ट करें। देखिए शादियां संत रामपाल जी महाराज जी की असुर निकंदन नमेड़ी होती है, वो 17 मिनट की वाणियां होती हैं। उसमें हमारे सभी 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम आते हैं, उनकी वंदना आती है। उसी वंदना के तहत यहाँ बंधन में बांधा जाता है, एक वाणियों के बंधन में बांधा जाता है और पति पत्नी के रूप में फिर वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अच्छा जी, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे बारात के रुकने के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पे लगन टीका या हल्दी की रस्म ऐसा कुछ यहाँ पे कार्यक्रम होगा कि नहीं? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी किसी प्रकार का मतलब पाखंड नहीं करते हैं, जैसे आडंबर नहीं करते हैं किसी प्रकार का। संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल सिंपल वे से सारे कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। या तो देखा जाए तो रमेणी में किसी प्रकार की हल्दी रस्म नहीं होती, कोई बैंड बाजा नहीं होती, नहीं किसी प्रकार का आडंबर किया जाता है कि यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं। एक सिंपल आसुनिकंदन मेणे के माध्यम से वे एक उसके अंदर सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं, वाणियों के माध्यम से कर्म बंधन में बांधे जाते हैं और वे पति पत्नी के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने जाना यहाँ पर उपस्थित सेवादारों ने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर हवन यज्ञ होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो रमेनी है जिसे हम विवाह बोलते हैं वो संपन्न होते हैं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं उस भंडार गृह में जहाँ पर देसी घी का मनमोहक भोजन तैयार हो रहा है। बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे साथी रिपोर्टर ने आपको जानकारियां दी वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। जैसा कि अभी आपको दिखाने वाले हैं, गर्मी का मौसम है, सुबह का समय है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फुब्बारे चल रहे हैं, जो फॉग सिस्टम लगाया गया है पाइपों द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं कि ठंडी ठंडी महक जो यहाँ मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसा कि उत्तराखंड में हो। बिल्कुल एकदम मनमोहक दृश्य है
उसके साथ ही आपने अब तक जितने भी पंखे देखे होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको देख करके ऐसा लगेगा कि हम हेलीकॉप्टर का पंखा देख रहे हैं। यहाँ पर ये सभी बहुत बड़े बड़े विशाल पंखे हैं जिनके नीचे बैठने के बाद लोगों को रात के समय में रजाइयां ओढ़नी पड़ती हैं, तो आप समझ सकते हैं। और जो सबसे बेहद और बढ़िया यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि पुरुष पांडाल अलग है और जो महिलाओं का पांडाल वो अलग है, क्योंकि लोगों का ज्यादातर आश्रमों में जाना, जो मंदिरों में जाते हैं अलग तीर्थ स्थलों पर, तो यही रहता है कि वहाँ कमरे मिलते हैं, वहाँ का कुछ चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग एक साथ पुरुष बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में महिलाएं एक साथ दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो सबसे बढ़िया सिस्टम देखने को मिला है कि बाथरूम अलग है, सभी की, महिलाओं की अलग है और पुरुषों की बाथरूम अलग है। जो हमें यहाँ देखने को मिला है वो चीजें, जानकारी आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। सबसे जो बढ़िया चीज है वो यहाँ पर ये है, किसी को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चे भी हैं, वो भी यहाँ पर आराम से खेल कूद सकते हैं। कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाता है क्योंकि सिक्योरिटी बाहर लगी हुई है और किसी भी बच्चे का यहाँ खोने का और गुम होने का डर नहीं है। तो सबसे बढ़िया यहाँ पर जो देखने को मिली है पांडाल की व्यवस्था है कि गर्मी के मौसम में इतना मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। आइए चलते हैं जहाँ पर भंडारा बनाया जा रहा है। जैसा देख पा रहे हैं यहाँ भंडारा चल रहा है। जो ये महिलाएं बैठी हुई हैं व्हील चेयर वाले, तो देखो यहाँ पर एक व्यवस्था भी की गई है। जो व्हील चेयर पे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है कि वो आराम से बैठ करके खा सकते हैं। यहाँ VIP कल्चर नहीं कहेंगे इसे, एक सुविधा कहेंगे। जिन लोगों के लिए सुविधा की गई है जो बैठने में असमर्थ हैं, बाकी के जो असमर्थ नहीं है उन सब के लिए एक समान रूप से यहाँ पर ये चल रहा है। यहाँ पर दूसरा देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी किसी तरह की लोगों को असुविधा नहीं हो रही है। गर्मी के मौसम में बहुत ही तरोताजा यहाँ रह करके भंडारा कर रहे हैं। यहाँ पर परोसने वाले भी आप देख रहे हैं महिलाएं हैं सभी, और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर महिलाएं ही परोस रही हैं और महिलाएं यहाँ पर खा रही हैं। तो ये बहुत ही विशेष है कि यहाँ पर पुरुषों का अलग पंडाल बनाया गया है जहाँ पर के पुरुषों को भंडारा कराया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं पूड़ियाँ मिल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे बहनें यहाँ पर सेवा कर रही हैं। ये सेवा निःशुल्क है, भाव से सेवा है, इनके इच्छा से सेवा है। क्योंकि जब भी हम यहाँ कवरेज करने आए हैं तो हमें यहाँ सैकड़ों की संख्या में ये बहनें पूड़ी बेलती हुई दिखाई दी हैं। यहाँ पर जो पूड़ी बिल के जाती हैं वो यहाँ पर भट्टी लगी हुई है, यहाँ पर ये पूड़ी गरम गरम सेकी जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ पर जो हलवाई सेवादार हैं ये भी यहीं के हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो यहाँ पर ये सेवाएं दे रहे हैं। और ये सभी निःशुल्क भाव से सेवा देते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगी है कि यहाँ पर इतनी गर्मी में और भट्टी के पास में ये सेवाएं देना बहुत ही बड़ी बात है। और ये गर्मा गर्म पूड़ी यहाँ पर डाली जाती है, फिर यहाँ से ये भंडारे में पहुँच जाती हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो गर्मा गर्म जलेबी बनाई जा रही हैं जो लोगों तक गर्मा गर्म परोसी जाएंगे। और ये लगातार कल भी चली भट्टी और कल भी यहाँ की कवरेज आपको दिखाई गई थी कि गर्मा गर्म जलेबियाँ कल परोसी गई थी। हजारों की संख्या में कल लोग आए थे, उनके पास ये गर्मा गर्म जलेबी पहुंची थी। आज भी हजारों की संख्या में लोगों की आने की संभावना है, तो उनके लिए ये गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो रही है। यही नहीं, गर्मा गर्म जलेबी के साथ में आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि लड्डू राम भी बने हुए हैं। ये आपको दिखाएंगे आगे। देखो जलेबियों का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है और बड़ी मात्रा में रखी हुई हैं। जो बन के चली आ रही हैं वो बड़ी मात्रा में रखी हुई हैं और उनके यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक में है, यानी कि हजारों की संख्या में लोग आते रहे, उनको परोसते रहेंगे। और देखिए लड्डू राम की सेवा, यहाँ पर सर से पूछते हैं कि ये कैसे व्यवस्थाएं की गई है। सर साहेब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से त्रिदर्शी कबीर साहब का 629वां प्रकट दिवस है और यहाँ पे 3 दिन का ये भंडारा चल रहा है। यहाँ पे सारी सेवाएं देसी घी में बनती हैं, लड्डू राम, जलेबी राम, हलवा राम, ये सभी देसी घी में बनता है सारा भंडारा। और यहाँ पे स्वच्छता का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। संत रामपाल जी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज जी, गुरुदेव जी की दया से जो भी यहाँ नेम फॉलो बताए जाते हैं वो सारे नेम जो है पूरे फॉलो किए जाते हैं। और यहाँ पे जो भंडारा चलता है वो बिल्कुल पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है, वो बिल्कुल निःशुल्क है। जैसा आपने बताया देसी घी का चलता है, तो जलेबी, लड्डू राम और हलवा
दाम आप बोल रहे हैं, तो ये कितनी मात्रा में लोगों को मिलता है? भगत जी ये जो जितना पूरी छूट है, जो जितना अपना खाना चाहे उसकी पूरी लिमिट कितना भी ले सकते हैं। कितनी बार? कितनी बार, 2 बार 4 बार 6 बार, जितनी इच्छा है वो इतनी बार ले सकते हैं। असली में भंडारा इसको कहते हैं, जहाँ किसी चीज की कमी ना हो, भंडारा उसे कहते हैं। जहाँ मनमोहक तृप्त हो जाए आदमी करने के बाद, उसे भंडारा कहते हैं। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ लड्डुओं की सेवा चली हुई है, जलेबी की चली हुई है, हलवा प्रसाद की चली हुई है, जिसको खा करके हलवा प्रसाद खाने से लोगों की यानी बीमारियां तक ठीक हो गई हैं। ये भी हमें इंटरव्यू में देखने को मिले हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ केवल भंडारा करने से भी लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े कढ़ाए हैं, जहाँ पर के ये 24 घंटे चलते रहते हैं, और भट्टियाँ जब चलती हैं तो कढ़ाई में कुछ ना कुछ बनता रहता है। यहाँ पर आज कढ़ी बनाई जा रही है। ये कितनी मात्रा में बन रही है? 1 घंटे चलेगी, 4-5 हजार आदमी में पड़ जाएगा इसमें। 4-5 हजार। और ये कितने कढ़ाई अभी बनते रहेंगे? हाँ, बनते रहते हैं। अभी इसमें शुरू हुई दाल शुरू हो रही है। अभी सवेरे लौकी भर के 2-3 कढ़ाई भर भर सावन गया, 3 कढ़ाई। आप समझ सकते हैं कि लौकी की सब्जी बन के जा चुकी है, 3 कढ़ाई, 2 कढ़ाई तैयार है। यहाँ पर दाल की तैयारी चल रही है, और लगातार इन कढ़ाइयों में कुछ ना कुछ जो ढके हैं रखा हुआ है, और ये भंडारे की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कहते हैं कि भोजन खिलाना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है, और यहाँ पर लगातार किसी को भी भंडारे के लिए मना नहीं किया जाता है, जबकि पूरे विश्व को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के 14 आश्रम है, जिनमें आज ये सभी जगह लाखों लोग आकर के भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बन रहा है, तो ये देखिए आप यहाँ पर मिक्स चावल यहाँ बने हुए हैं, जिनको कि अभी फूला गया है, आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं जहाँ भंडारा खिलाया जा रहा है वहाँ पर। हाँ देखो, जहाँ भी शिफ्ट चेंज होती है, यहाँ पर के लोग जो भंडारा खिलाने वाले हैं वो यहाँ सैकड़ों की संख्या में आप देख पा रहे हैं। ये सभी क्या करते हैं कि जब इनकी शिफ्ट आती है, जो लोग सुबह से भंडारा करा रहे हैं, उसके बाद अब ये 2-3 घंटे भंडारा ये कराएंगे, फिर दूसरी टीम आएगी 2-3 घंटे के लिए। तो ये सभी लोग पहले मंगलाचरण करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, उसके बाद यहाँ भंडारा खिलाते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी बड़े बड़े ड्रमों में यहाँ पर वहाँ से भंडार गृह से सामान लाया गया है और यहाँ पर रखा गया है, और फिर यहाँ से जहाँ लोग भंडारा कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कितनी जगह ये सिस्टम बना हुआ है कि जहाँ पर बनता है, फिर उसके बाद स्टॉक किया जाता है, स्टॉक के बाद फिर दूसरी जगह भेजा जाता है, फिर वहाँ से आपके यहाँ भंडारा खिलाने के लिए व्यवस्था है जहाँ पर के लोग भंडारा कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि फॉग सिस्टम लगा हुआ है, बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, और बहुत ही मनमोहक दृश्य है जहाँ पर के आराम से यहाँ लोग भंडारा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी लोगों को चीजें दिखाई दे रही है, जैसे कि लड्डू राम है, जलेबी राम है, देखो चावल में है, रोटी भी है, पूड़ी भी है। तो यहाँ सभी चीजों के पीछे राम बोलते हैं। यहाँ पर जैसा कि पहले भी कवरेज की गई थी, तो हमें बोला गया था कि आप कृपया राम बोला करें हर चीज के पीछे, तो हमें यहाँ राम बोलना पड़ता है। सभी मिलकर के एक साथ में भंडारा कर रहे हैं, और यहाँ किसी तरह की लंबी लाइन नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों को बैठा के यहाँ भंडारा एक साथ कराया जाता है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर बर्तन है, जो कि लोग आते हैं और बर्तन लेते हैं, और बर्तन लेने के बाद सीधे भंडार गृह में चले जाते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर बना रखी है, जो कि आपको दिखाने लायक है। आइए चलते हैं, जब भंडार करने के बाद उन थालियों को कहाँ रखते हैं देख पा रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पर थालियां दी जा रही हैं, और इसके बाद जो वेस्टेज है उसको एक जगह स्टॉक किया जा रहा है, और फिर उसके बाद ये बर्तन धोने के लिए जाए जाते हैं। आ रहे हैं आप, बर्तन जो यहाँ पर आते हैं उनको 5-6 लेयर में साफ किया जाता है। पहले उनको अच्छी तरह से सरफ से तैयार किया जाता है, फिर पानी में खंगाला जाता है, उसके बाद फिर उनमें कोई गंदगी ना रह जाए, फिर उनके बाद पानी में किया जाता है, फिर पानी में किया जाता है, उसके बाद फाइनली पानी में से निकाल करके तब उन्हें स्टॉक किया जाता है। तो एक तरह में ऐसा लगता है कि जैसे नया बर्तन आया हो। बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हैं जो आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं, और ये सभी सेवा भाव से सेवा दे रहे हैं। ये सबसे बढ़िया बात है, कहीं भी ऐसे आपको लोग नहीं दिखाई देंगे जो इतने अच्छे सेवा भाव से एक मैनेजमेंट के तहत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं।
सबसे बढ़िया यहाँ की मैनेजमेंट सुविधा, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर कोई अपनी अपनी सेवा में लगा हुआ है। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।